आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। हेलो बच्चों, दादी आ गई एक सुंदर सी कहानी लेकर। आओ और शिक्षा से ओतप्रोत कहानी को सुनो। आज दादी आपको परी की कहानी सुना रही है। परी की कहानी तो वैसे भी बड़ी ही मीठी होती है। जो है, घाटी में बसंत ऋतु आ गई है। जंगल में इंद्रधनुषी फूलों से जहाँ जंगल सज गए हैं। हवा भीगी भीगी गंध से महकने लगी है। अब यह सब देखकर परी रानी का मन मृत्युलोक में आने का हो गया। उसने अपनी सहेलियों से कहा कि चलो हम सब लोग मिलकर मृत्युलोक को चलते हैं। तो सहेलियां भी चलने को तैयार हो गईं। और परी रानी की माँ ने कहा कि बेटा आप मत जाओ, मृत्युलोक में राक्षसों का बहुत आतंक चल रहा है। तो परी ने कहा कि नहीं माँ, मुझसे मनुष्यों का यह हाहाकार नहीं देखा जाता है। उनकी करुण पुकार मुझसे नहीं सुनी जा रही है, इसीलिए मैं मृत्युलोक में जाकर उनके कष्ट को हरना चाहती हूँ। माँ ने बहुत समझाया पर फूल परी ने उनकी बात नहीं मानी। उस परी का नाम था फूल परी। उस फूल परी के पास 5 फूल थे। अब वह मृत्युलोक में आ गई। घाटी की मनोहर छटा देखकर उसका मन मुग्ध हो गया। वह यहाँ वहाँ घूमने लगी और राक्षसों को मालूम चला कि परी रानी आई है मृत्युलोक में, तो उन्होंने ऊधम करना शुरू कर दिया और जहाँ तहाँ देखो अंगारे बरसाने लगे। तो जो राक्षसों का सरदार था वह गया और उसने आदमियों पे, मनुष्यों पे, खेतों पर सब जगह अंगारे बरसाने शुरू कर दिए। तो मनुष्य लोग चिल्लाने लगे, मुझ बचाओ बचाओ। और खेतों पर अगर अंगारे गिरते तो सारे खेत के खेत नष्ट हो जाते। फलों से लदे हुए पेड़ एकदम अंगार गिरने से सूख जाते और पशु पक्षी भी अंगारों से चीत्कार कर रहे थे। और जो है मनुष्यों के ऊपर अगर अंगारे गिर रहे थे तो वह अंगारों की पीड़ा से छटपटा रहे थे। यह देखकर परी रानी का मन बहुत दुखी हो गया और उसने एक फूल लिया और राक्षस के ऊपर फेंक दिया और कहा कि इतना पानी गिराओ कि इसके सारे अंगारे समाप्त हो जाएं। तो बहुत सारा पानी गिरने लगा और वह राक्षस के सारे अंगारे ही समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। राक्षस कांपने लगा। ठंड से कांपते हुए वह चिल्लाने लगा, परी रानी हमारी मदद करो, परी रानी हमारी मदद करो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं तो तलवार से नहीं डरता, मैं किसी अस्त्र से नहीं डरता, पर मैं आपके फूल से डर गया हूँ। और गांव के सारे ही मनुष्य ताली बजा बजा कर हंसने लगे और कहने लगे कि हे राक्षस राज, तुम तो तलवार से नहीं डरते थे, तुम तो मनुष्यों के ऊपर बहुत अधिक अत्याचार करते थे, अब क्यों विनती कर रहे हो। तो वह राक्षस चिल्लाने लगा, हाँ, मैं परी रानी के फूल से जो है बहुत डर गया हूँ, मैं बहुत अधिक काँप रहा हूँ, मुझे बचाओ फूल रानी, मुझे बचाओ, मेरे ऊपर दया करो। तो फूल रानी ने फिर से एक फूल फेंक दिया जिससे कि उसकी ठंड कम हो गई और वह अच्छा हो गया। अब उसने जो है कहा कि परी रानी, मैं कभी किसी को नहीं सताऊंगा और मेरी ठंड की जो पीड़ा मुझे हो रही थी वह ठीक हो गई, वह अच्छा हो गया। तो परी रानी ने कहा कि ठीक है, तुम अब कभी मनुष्यों को कष्ट नहीं दोगे। तो उसने कहा, नहीं, अब हम मनुष्यों को कभी कष्ट नहीं देंगे। और वह रोकर परी रानी के चरणों पर गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना मांगने लगा। तो परी रानी ने कहा कि भाई तीसरा फूल फेंक दिया और कहा कि इसका जो इसका राक्षसी प्रवृत्ति है वो ख़त्म हो जाए और यह सात्विक प्रवृत्ति में आ जाए। तो उसकी राक्षसी प्रवृत्ति भी ख़त्म हो गई और वह अच्छा मनुष्य बन गया, वह अच्छा व्यवहार करने लगा। उसका व्यवहार देखकर उससे सारे ही गांव के लोग बहुत अधिक स्नेह करने लगे और परी रानी भी उससे स्नेह करने लगी।
अब परी रानी को धीरे धीरे उसके संग रहते हुए बहुत दिन हो गए और उन दोनों में अच्छा खासा प्यार हो गया। तो परी रानी ने उसके ऊपर एक फूल फेंक दिया, जिससे वह एक सुंदर सा राजकुमार बन गया। राजकुमार बन जाने के बाद परी रानी ने कहा कि भाई बसंत ऋतु तो अब ख़त्म हो चुकी है, मैं धरती को छोड़कर परी लोक पर जा रहा हूँ। तो राक्षस भी विनय करने लगा कि परी रानी, मैं आपसे बहुत अधिक प्यार करने लगा हूँ और आप मुझे भी अपने संग जो है परी लोक में ले चलो। मैं आपको और आपके परी लोक को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो परी ने 5वां फूल उसके ऊपर छोड़ दिया और वह भी परी के संग परी लोक में पहुँच गया। परी लोक में जाकर उन दोनों ने शादी कर ली और उनकी माँ ने उसको राजपाट दे दिया। तो वह राक्षस होके उसको अच्छी संगत मिल गई, तो वह अच्छा इंसान हो गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों का ही संग करना चाहिए, जिससे कि हमारे गलत जो आचरण हम करते हैं वह ख़त्म हो जाए और हम अच्छे इंसान बनकर इस संसार को भी अच्छा बनाएं। धन्यवाद।